किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। या रज शिव सनकादिक लोचन, सो रज सईस चढ़ाऊं। या रज क्या है? शिव सनकादि लोचन आदि जितने बड़े बड़े हैं वो सब शीश चढ़ाते हैं। या रज शिव सनकादिक लोचन, सो रज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत, विमल विमल जस गाऊं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका की सच्चिदानंदमय प्रतिमा सदैव वृंदावन धाम में विराजमान रहती थी और इस ब्रज रज का सभी आनंद लेते थे, सब प्रसन्न रहते थे। त्वां च लक्ष्मी शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक, गोलोके च स्वयं राधा रासेश्वरी सदा। तुम अलग अलग लक्ष्मी, दुर्गा, धात्री और सावित्री गोलोक में स्वयं राधा हो और रास में सदा रासेश्वरी हो। इस तरह से जो राधा है, राधा के बहुत सारा विस्तार है, लेकिन जो ब्रज में वृंदावन धाम में स्वयं रासेश्वरी है वो स्वयं राधा है। बाकी अन्य अन्य रूप से अन्य अन्य लोकों में श्री राधा का विराजमान रहती हैं। राधा देवी जगत कत्री, जगत पालन कत्परा, श्री राधिका देवी जगत की क्या है? रचना करने वाली हैं। इस ब्रह्मांड में रचना कौन करता है? ब्रह्मा नहीं कर रहा है, ब्रह्मा की सृष्टि भी राधा रानी करती हैं। ये स्वयं भाई जी पौधार जी ने राधा माधव चिंतन में क्लियर लिखा है। उन्होंने कहा श्री राधा देवी जगत की रचना करने वाली, उसके पालन में तत्पर रहने वाली। और देखिए रचना ही नहीं करती, पालन में भी तत्पर हमेशा सदैव खड़ी रहती है राधा रानी, पालन भी कर रही हैं। और प्रलय के समय संहार करने वाली तथा संपूर्ण जगत की प्रसविनी जननी है। मतलब सब कुछ जो कुछ भी है वो कौन है? श्री राधिका जी हैं। कृष्णेर आराध्यन इति राधा कृष्णं, समाराधयति सदेति राधिका। श्री कृष्ण इनकी आराधना करते हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। सदैव कृष्ण क्या करते हैं? श्री राधिका का चिंतन करते हैं, है ना। सदैव 24 घंटे उन्हीं के स्मरण में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसलिए यहाँ बताते हैं कि श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं। किसकी? श्री राधिका। इसलिए वे राधा हैं और वे सदा श्री कृष्ण की समाराधना करती हैं, इसलिए राधिका कहलाती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण सदैव राधिका जी का स्मरण करती हैं और राधिका जी हमेशा कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका, अर्थात आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधिका ही है। जो आत्मरमण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो किसका वो आत्मरमण किसका है? श्री राधिका जी का ही करते। राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की अंतर की जो आत्मा है, इसलिए आत्मा राम उनको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मा में रमण मतलब श्री अपने राधिका जी का ही स्मरण करते हैं। एयाम राधा यस कृष्णो रसाब्द कीर्णनाथादिदार्भूत।
श्री राधिका जी और रस सिंधु श्री कृष्ण का देह एक है। देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। राधा और कृष्ण का जो शरीर है दोनों मिलके ही एक शरीर है। केवल लीला के लिए ये दो हो जाते हैं बस, और कोई अंतर नहीं है। लीला भेद में दो दिखाई पड़ते हैं, ये दो स्वरूपों में प्रकट है, लेकिन वास्तविक एक ही है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। जैसे शरीर अपनी छाया से सुशोभित हो, उसी तरह श्री राधिका श्री कृष्ण से सुशोभित और कृष्ण श्री राधिका से सुशोभित रहते हैं। सदैव एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही देह है, एक ही आत्मा है, दो देह बन जाते हैं। लीला भेद, केवल लीला का भेद है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए पहले के जो विग्रह होते थे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, जितने भी विग्रह हैं केवल एक ही होते थे। उसी में राधा और कृष्ण का दर्शन करते थे। बांके बिहारी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे राधा रमन जी हो, चाहे जितने भी विग्रह, चाहे मदन गोपाल, गोविंद हो, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, जितने भी थे सब सिंगल। बाकी बाद में राजाओं ने भगवान कृष्ण की शादी करके राधा को पधराया, लेकिन वास्तविक सब अकेले ही अकेले थे पहले, क्योंकि जो आचार्य गण होते थे वो एक ही में दोनों को देखते थे। पहले की जो बहुत दिव्य दृष्टि के संत हुआ करते थे और उनका एक ही विग्रह में दोनों स्वरूपों के दर्शन करते थे, इसलिए दोनों का नाम देते थे। बांके बिहारी एक है, लेकिन राधा बांके बिहारी में भी दोनों, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा और वल्लभ, वल्लभ मतलब भगवान, तो एक ही विग्रह में दोनों के दर्शन करते हैं प्रायः। तो इस तरह से भगवान कृष्ण और राधा कोई अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन भी लीला भेद में दो दिखते हैं। तो इस तरह राधा कृष्ण को समझना होगा कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण।